So hey the guys, we are here with our new video. So आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ ब्लीच का एपिसोड नंबर 18। तो बिना किसी देरी के आज की जो कमाल की वीडियो है ना उसको शुरू करते हैं। तो भाई लोग, एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें इचिगो को दिखाया जाता है जो कि अपने स्कूल में काफी ज्यादा सैड था। वो सारे इंसिडेंट याद कर रहा था जिस मोमेंट पर रुकिया उसको छोड़ के चली गई थी, और ये सब सोच के जो अपना इचिगो था ना वो काफी ज्यादा दुखी हो गया था। उसके जो क्लास के बाकी दोस्त लोग हैं और टीचर्स है ना वो भी रुकिया के बारे में भूल गए थे, जिसको देखकर जो अपना इचिगो है ना वो और ज्यादा सैड हो जाता है। लेकिन उसको अंदाजा ये था कि सोल रिपर्स ने ये काम किया होगा उसके दोस्तों और उसके टीचर्स की मेमोरी मिटाने का। देन फिर हमें इचिगो के फ्रेंड्स को दिखाया जाता है जिसमें जो केगो था ना वो अपने समर वेकेशन के प्लान्स बता रहा होता है बाकी सबको। तो वो बोलता है कि मैं सोच रहा हूँ इस बार के समर वेकेशन में मैं एक बीच पे चले जाऊँ और तुम सब मेरे साथ चलना चाहोगे। तो बाकी सारे जो दोस्त लोग रहते हैं ना वो उसके प्लान से एग्री नहीं करते, जिसकी वजह से जो अपना केगो रहता है ना उसका दिल टूट जाता है और वो बोलता है कोई भी मेरे साथ नहीं चलेगा। देन फिर हमें इचिगो को घर जाते हुए दिखाया जाता है। तभी ओरिहिमे उसको पीछे से आवाज देती है और उसके पास आके ओरिहिमे बोलती है कि इचिगो तुम्हें रुकिया के बारे में कुछ पता है? मैंने उसको बहुत दिनों से देखा नहीं है और क्लास के जितने भी दोस्त लोग हैं ना मेरे वो सब बोल रहे कि रुकिया को तो हम जानते ही नहीं है, तो तुम्हें इसका कोई आइडिया है? ये सब सुन के जो अपना इचिगो है ना वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो अपने मन में सोचता है कि मेमोरीज तो सबकी गई है, फिर ये ओरिहिमे कैसे बच गई। देन फिर ओरिहिमे इचिगो को बोलती है कि लास्ट टाइम जब तुमने मेरे भाई वाले इंसिडेंट से मुझे बचाया था ना तब से मैं तुम्हें और वो अजीब से क्रिएचर्स को देख सकती हूँ। ये सब सुन के जो इचिगो है ना वो राहत की सांस लेता है और फिर ओरिहिमे को पूरी स्टोरी बताता है। इचिगो बोलता है कि जो रुकिया है ना वो एक ह्यूमन नहीं है, वो एक शिनिगामी है। वो सोल सोसाइटी से अर्थ पर आई है और जो रुकिया है ना अब वो अपनी सोल सोसाइटी में वापस लौट चुकी है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि रुकिया ने जो अपनी पावर है ना वो मुझे दे दी थी, और ये जो पावर ट्रांसफर वाला काम है ना ये एक बहुत बड़ा क्राइम माना जाता है, जिस कारण रुकिया को 30 दिन के अंदर एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। तभी जो अपनी ओरिहिमे है ना वो इचिगो को मोटिवेट करते हुए बोलती है कि मुझे उम्मीद है इचिगो तुम बचा लोगे रुकिया को, हमारी उम्मीद तुमसे जुड़ी है। ये सब सुन के अपने इचिगो भाई है ना वो पूरी तरीके से मोटिवेट हो जाते हैं और वो मतलब रेडी हो जाते हैं कि अब तो रुकिया को मेरे को बचाना ही है। देन फिर हमें सोल वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो रुकिया है ना उसे जेल के अंदर बंद कर दिया गया था। तभी उससे मिलने रेंजी आता है और रेंजी उसके पास आके स्टूपिड हरकतें करने लग जाता है। उसको लगता है कि मैं ऐसी हरकतें करूंगा जिससे रुकिया खुश हो जाएंगी। देखो रेंजी और जो रुकिया है ना वो बचपन के काफी अच्छे दोस्त है, तो रेंजी चाहता है कि मैं रुकिया की थोड़ी मदद कर सकूं। तो वो रुकिया को बोलता है कि मुझे उम्मीद है कि तुम्हारे जो बड़े भाई है ना वो तुम्हें बचाने का ट्राई करेंगे। लेकिन जो रुकिया है ना रेंजी को बोलती है कि वो तो मुझे कभी अपनी असली बहन मानते भी नहीं थे, तो मुझे बचाने का क्यों ट्राई करेंगे। और रही बात, वो अपने डिसिप्लिन को लेके काफी ज्यादा प्रोटेक्टिव है, तो मुझे नहीं लगता कि वो अपने डिसिप्लिन छोड़ेंगे और मुझे बचाएंगे। देन फिर हमें उराहारा स्टोर दिखाया जाता है जहाँ पर जो इचिगो और उराहारा की गैंग है ना वो एक बेसमेंट वाले एरिया में घुस जाते हैं और बेसमेंट काफी ज्यादा बड़ा होता है। देन सडनली जो अपना उराहारा है ना अपनी स्टिक की मदद से इचिगो की सोल वापस से बाहर निकाल देता है, लेकिन इस बार इचिगो अपने शिनिगामी वाले रूप में नहीं आता है, वो एक नॉर्मल सोल के फॉर्म में आता है जिससे उसकी बॉडी से वो चैन कनेक्टेड रहती है। उराहारा बोलता है इचिगो सुनो, अगर तुम्हें तुम्हारी पावर वापस से चाहिए तो तुम्हें 3 लेसन पार करने होंगे। तुम्हें अपनी जो स्ट्रेंथ है ना उसको वापस से गेन करना पड़ेगा, तभी तुम वापस अपनी शिनिगामी पावर ले पाओगे। लेसन 1, अगर तुम्हें अपनी सोल रिपर पावर चाहिए तो सबसे पहले तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी होगी। उसके लिए तुम्हें सबसे पहले उरुरु से फाइट करनी पड़ेगी। इचिगो बोलता है कि मुझे अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए एक बच्ची से फाइट करनी पड़ेगी। उराहारा बोलता है कि वो बच्ची तेरी बाप है। देन फिर बाद में वो जो उरुरु है ना वो इचिगो के ऊपर एक भयंकर का पंच मारती है। इचिगो जैसे तैसे उस पंच से बचता है, लेकिन वो बहुत पावरफुल पंच था। देन उनके बीच में एक फाइट होती है जिसमें उरुरु बहुत बुरी तरीके से इचिगो को तोड़ती है। इचिगो की इतनी तोड़ाई होने के बाद इचिगो थोड़ी बहुत अपनी स्ट्रेंथ गेन करता है। देन फिर उरुहारा उनकी फाइट रुकवाता है और बोलता है लेसन 1 कंप्लीट हुआ, अब बारी है लेसन 2 की। तभी जो टेंसाई रहता है ना अपनी कुल्हाड़ी से इचिगो की चैन काट देता है। इचिगो अपनी चैन कटता हुआ देख बहुत ज्यादा शौक रहता है। इचिगो बोलता है मेरी चैन कट गई है, अब तो मैं मर जाऊंगा। देन फिर हमें उराहारा की कैट को दिखाया जाता है जो कि अपने चैड और अपनी ओरिहिमे को एक खाली जगह पे लेकर आई थी और उनकी ट्रेनिंग करवा रही थी। तो वो उसे ओरिहिदा के पास लेके जाती है और ओरिहिदा को भी इनवाइट करती है कि क्या तुम हमारे साथ ट्रेनिंग करोगे। ओरिहिदा पहले वो कैट को देख के शॉक हो जाता है कि ये बिल्ली बोल कैसे सकती है। देन फिर हमारा ओरिहिदा बोलता है कि मैं रुकिया को बचाने के लिए प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी नॉर्मल प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और रही बात तुम्हारे साथ आने की, तो मैं सोल रिपर्स को वैसे ही पसंद नहीं करता हूँ, तो मैं इस मैटर में अपनी टांग नहीं अड़ाना चाहता।
देखो भाई लोग, सही मतलब में तो जो अपना ओरेदा है ना, वो यहाँ पर इसलिए प्रैक्टिस कर रहा है क्योंकि उसको भी रुकिया को बचाने जाना है। देन फिर सीन वापस से अपने इचिगो के ऊपर आ जाता है जहाँ पर उसकी चैन कट गई थी। तो उरुहारा उसको बोलता है कि भाई देख, अब तो तेरी चैन कट गई है, तो अब तू वापस से तो जिंदा हो नहीं सकता है। अब तेरे को जिंदा जो चीज कर सकती है ना, वो है तेरी शिनिगामी पावर्स। ये सब सुन के जो अपना इचिगो है ना, वो काफी ज्यादा कंफ्यूज लग रहा था। तो उरुहारा उसको डायरेक्टली बोलता है कि भाई अगर तेरे को जिंदा रहना है तो तेरे को सोल रिपर में कन्वर्ट होना ही पड़ेगा, जो ट्रांसफॉर्म होना पड़ेगा। इतना ही बोलते इचिगो का जो सेकंड लेसन है ना, वो स्टार्ट हो जाता है। देन वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा होल हो जाता है जिसके अंदर इचिगो और टेंसाई दोनों गिरते। इचिगो के जो हाथ थे ना, वो काफी बुरी तरीके से बंधे हुए थे। तभी टेंसाई इचिगो को बोलता है कि अगर तुम्हें इस होल से बाहर निकलना है तो तुम्हें सोल रिपर बनना ही पड़ेगा, तुम्हें तुम्हारी पावर्स वापस से लेनी ही पड़ेंगी। उरुहारा इचिगो को बोलता है कि तुम्हारे पास बस 3 दिन है, 3 दिन के अंदर अगर तुम्हें तुम्हारी पावर नहीं मिलती तो तुम हॉलो बन जाओगे और फिर हमें तुम्हें मारना पड़ेगा। तो चारा तुम्हारे हाथ में ही है, चाहे हॉलो बन जाओ या फिर अपनी सोल पावर लेके रुकिया को बचा लो। सो विद दिस गाइस, वी हैव कंप्लीटेड अवर एपिसोड नंबर 18 ऑफ ब्लीच। तो भाई लोग, एपिसोड कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा वीडियो को। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू भाई लोग, बाय बाय।